भगवान शिव की आकृति जैसी कुछ नुमा पानी ऊपर से निकल के आ रहा है और उससे साफ जाहिर होता है कोई आकृति, जैसे कोई अपने सामने बराबर में त्रिशूल लेके खड़ा हो। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं जानता हूं उससे रिलेटेड अपडेट हर वक्त आपको चाहिए। उत्तरकाशी रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देता हूं। पीएम के चीफ सेक्रेटरी पीके मिश्रा सिलक्यारा पहुंचे। पीके मिश्रा ने टनल में फंसे श्रमिकों से बातचीत की, टनल में फंसे कर्मवीरों से बातचीत करके हालचाल पूछा, जल्द से जल्द सभी को बाहर निकालने की बात कही। तो अब पीके मिश्रा भी वहां पहुंच गए हैं। आपको मालूम है, भास्कर खुलबे पहले ही प्रधानमंत्री ऑफिस से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री से न सिर्फ पहले से जुड़े रहे हैं, बल्कि यहां पर एक तरीके से पॉइंट पर्सन का काम कर रहे थे, सारी एजेंसीज के बीच में समन्वय का काम कर रहे थे। और अब पीके मिश्रा का भी वहां पहुंचना ये बताता है कि प्रधानमंत्री यहां लोगों के रेस्क्यू को लेकर, जल्दी बाहर निकलने को लेकर कितने ज्यादा गंभीर हैं और कितने ज्यादा इस मामले में आतुर हैं कि लोग जल्दी बाहर निकले। जरा सुनिए पीके मिश्रा साहब ने यहां पहुंचने के बाद बातचीत में क्या कहा। हेलो, मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। क्या, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कवर नहीं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? क्या क्या मिला था आज? और कुछ राइस ये सब मिलता था? ये सब राइस सब्जी दाल तो ठंडा हो गया होगा। और वहाँ लाइट भी है सब। और अभी आज तो हम आए हैं, मैं आया हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, होम सेक्रेटरी साहब भी आए हैं। सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जितने जल्दी आप लोगों को निकाला जा सकता है कोशिश सब कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी तो हो जाएगा, तो सक्सेसफुल लगता है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। तो आप ये देखिए कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसानी हाथों में नहीं है, जहां पर आप बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स डालने के बाद भी कई बार वो नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं। लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए। किसको समझ में आनी चाहिए? वो लोग जो उधर ट्रैप्ड हैं, वो लोग जो श्रमिक इतने दिनों से बाहर निकलने की बाट जोह रहे हैं। अगर उनको ये मालूम होगा कि देर जरूर है लेकिन ये काम होगा, इस बारे में कहीं कोई संशय नहीं है। और यही बात, यही भावना उनके अंदर बैठाने के लिए, यही सेंस उनके लिए, उनके अंदर इंस्टिल करने के लिए यहां पर ये बातचीत की जा रही है जो मैंने अभी आपको सुनाया। हमारे संवाददाता एक साथ यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप, बरखा और अभिषेक दिन रात एक करके वहां से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। इनफैक्ट उनके लिए भी एक तरीके का ये मिशन है, मिशन आप तक खबरें और अपडेट्स पहुंचाते रहने का और आपको इस बारे में अश्योर करते रहने का कि बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स किए जा रहे हैं। एक बार फिर से मैं अपने इन साथियों के पास चलता हूं। ये रीअश्योरिंग है कि इतने बड़े ऑफिशियल वहां पहुंचकर श्रमिकों से बात कर रहे हैं। श्रमिकों को भी ये बात बता दी गई होगी कि आपसे जो बात कर रहे थे वो कौन थे, और ये जाहिर है रीअश्योरिंग है। लेकिन मैं उधर जानना चाहता हूं दोनों ही फ्रंट्स पर क्या क्या प्रगति हुई है, मैनुअल ड्रिलिंग के फ्रंट पर भी और वर्टिकल ड्रिलिंग के फ्रंट पर भी। अभिषेक, पहले आपसे। देखिए, मैनुअल की अगर बात करें तो अब से कुछ देर पहले ही मैनुअल के लिए क्रम जो झांसी से लेबर आई थी वो अंदर घुसा दी गई है और वो 7, उनकी संख्या 7 है। और लगातार उनका जो दावा था कि आधे से पौने घंटे, जैसा बरखा से उन्होंने बात की और उन्होंने बताया आधे से पौना घंटा हमें लगेगा 1 मीटर को खोदने में, तकरीबन 10 मीटर है। और लगातार हम आपको सुबह से ये भी बता रहे हैं कि उधर से अब आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई। जब से ऑगर के जो पार्ट्स थे वो निकाले गए, उसके बाद वहां लोगों की उस तरफ से, यानी जो फंसे हुए 41 कर्मवीर हैं, उन लोगों की आवाजें सुनाई दी जा रही थी। अब बात करते हैं वर्टिकल की। बात करें तो
तकरीबन 37 मीटर ऊपर से वर्टिकल 90 डिग्री के कोण से अंदर कर दिया गया। लेकिन एक चीज जो परेशान करने वाली बात थी, आज जो सुबह थी, हमने सबसे पहले बताया कि जो 200 mm का जो पाइप था उसके जस्ट बराबर में, जिसमें एक सेंसर डाला गया था, सेंसर डाल के यह आकलन किया जा रहा था, जैसे भूगर्भ वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट्स आई थी जिसमें 3 स्रोत पानी के बताए गए थे, तो उसको 200 mm में जब सेंसर डाला गया तो 70 मीटर पर, जो इस समय 78 मीटर की खुदाई की जा चुकी है, वहां पर 70 मीटर पर पानी निकला। पानी निकलने के बाद अब पानी को वहां से निकाला जा रहा है 37 मीटर 1200 mm वाला, जहां से झूला डाल के एक एसडीआरएफ या एनडीआरएफ का जवान नीचे जाएगा और उन्हें ऊपर से अपलिफ्ट करते हुए ऊपर आ जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत मुझे बरखा दिखाई देती है कहीं ना कहीं, जहां पानी जो मिला है अब वो 1200 mm की जगह दायरे में जब पानी आएगा तो वो कितना होगा ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। 37 मीटर खुदाई हो चुकी है। कितनी होगी अभिषेक, वो दूरी कितनी होगी दोनों जो ड्रिलिंग ऊपर की जा रही है, 1200 और 200 mm दूरी? थोड़ी देखिए दूरी जो है ये दूरी ऊपर से 87 मीटर की है, 87 मीटर्स की डिस्टेंस उनका, दोनों का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर के बीच का है। तो देखिए यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं, देखिए दिनेश जी, अगर इतना ही डिस्टेंस है 70 मीटर पर, अगर पानी वहां पर मिल गया है तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अगर आप तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं तो देखिए मौसम बहुत बदल रहा है, मौसम के बदलाव ने भी थोड़ी सी परेशानियां बढ़ा दी हैं। अगर बारिश हो गई तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं थोड़ी सी ज्यादा आ सकती हैं। ये जगह इस वक्त में बहुत ज्यादा खिली धूप यहाँ पर देखने को मिल रही थी पिछले कुछ दिनों तक, लेकिन अभी 4 दिनों की अगर हम बात करें तो इसी तरह का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि मौसम अभी ऐसा ही बना रहेगा और आने वाले वक्त में बारिश हो सकती है। अगर बारिश हुई तो वर्टिकल ड्रिलिंग जो ऊपर से की जा रही है, 1200 mm की जो खुदाई हो रही है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है उसमें, क्योंकि उसी से लोगों को बाहर निकाला जाना है। हालांकि देखिए दिनेश जी, नहीं तो वैसे में किया क्या जाएगा क्या, क्योंकि ये बात अगर सामने दिखाई दे रही है और ये फोरकास्ट था पहले से, अब हो सकता है बारिश हो, तो इस बात को फैक्टर इन करना पड़ेगा और उसके लिए एक ऑप्शनल प्लान बनाना पड़ेगा। राकेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी मिशन की तरह यहां से आप तक जानकारी पहुंचाने में लगे हुए हैं। राकेश, ये जो सामने चैलेंज आ रहा है, ये रेन चैलेंज, अब अगर ये होता है, खासतौर से वर्टिकल जो ड्रिलिंग हो रही है उसके सामने एक बड़ा एक चुनौती होगी, तो प्लान ऑप्शनल क्या होगा फिर उस सूरत में? नहीं, वर्टिकल ड्रिल के साथ कई चुनौतियां हैं। एक पानी के स्रोत की जैसे चर्चा कर रहे थे अभिषेक, जो है उसको पानी को निकालना, और मुझे अभी भी लगता है दिनेश जी की वर्टिकल ड्रिल ठीक है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पानी को निकालना दूसरे और कोई हार्डल, दूसरे और कोई सरप्राइजेस तो नहीं है, ये अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन पीके मिश्रा यहां पर पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपने सबसे बड़े अफसर को भेजते हैं और वो ऊपर न जाकर बल्कि नीचे उन्हें एक मैप दिखाया जाता है और मैप दिखाने के बाद वो जो मेन टनल है उस टनल के अंदर प्रवेश करते हैं और जाहिर सी बात है उन्हें उस जगह तक लेकर जाया जाता है कि अंदर किस तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग होगी। जो लोग मैनुअल ड्रिलिंग के लिए अंदर जाएंगे, पीके मिश्रा ने उनसे भी थोड़ी देर बातचीत की और ये अपने आप में बड़ा टफ टास्क था कि कैसे ऑगर के ब्लेड को हम निकालेंगे, ऑगर के ब्लेड को निकालकर फिर उसके बाद जो है मैनुअल ड्रिलिंग होगी। और मुझे लगता है शायद पीके मिश्रा को इस बारे में जानकारी दी गई, अंदर जाकर उन्होंने जो श्रमिक हैं उन लोगों से बातचीत की जो आप चर्चा कर रहे थे रीएश्योरिंग की। तो मुझे अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ठीक है वर्टिकल ड्रिल तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो टनल वाला रास्ता है मेन टनल से उस टनल के अंदर जाकर मैनुअल ड्रिल करना, और इसीलिए देखिए आर्मी के इंजीनियर्स की एक जो यूनिट है वो यूनिट वहां पर पहुंची हुई है। और क्यों इतना बड़ा टफ टास्क है और 2 दिन करीब लग गए, वो मैं आपको समझा देता हूं। पहले हम चर्चा जरूर कर रहे थे, क्योंकि रास्ते में जब बढ़ा तो देखिए एक गैस कटर यहां पर पड़ा हुआ था। इस गैस कटर को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं और ये देखिए 900 mm के पाइप यहां पर पड़े हुए हैं और ये एक तस्वीर मैं आपको समझाता हूं जरा सावधानी के साथ। तो आप देखिए ये पाइप है और ये अगर मान लीजिए कि उसके ब्लेड हैं जो आपका ऑगर का ब्लेड था, और ये जो बीच का हिस्सा है दिनेश जी, अगर मान लीजिए कि ये शाफ्ट है जिसके चारों ओर स्पाइरल डिजाइन में ये लिपटे हुए हैं, तो पहली चुनौती क्या थी जो मैं कल भी चर्चा कर रहा था कि इस प्लाज्मा कटर ने यहां से लेकर यहां तक काट दिया, यहां से लेकर यहां तक काट दिया, तो ये हिस्सा निकल गया। लेकिन जो नीचे का हिस्सा है वो गैस कटर के जरिए कट रहा था, यानी एक आदमी जा रहा था मैनुअल प्लाज्मा कटर से कट कर रहा था, दूसरा आदमी गैस कटर लेकर, क्योंकि नीचे का हिस्सा ये भी ध्यान रखना था कि जो नीचे का ये पाइप का हिस्सा है जो अंदर इंसर्टेड है कहीं वो ना डैमेज हो जाए। तो ये एक चुनौती थी और यही वजह है कि 2 से 3 दिन लग गए, 2 दिन करीब लग गए पूरे उसके ब्लेड को निकालने में।
और उसके साथ ही फिर उसको बाहर निकालना, फिर उसका जो टिप था उस टिप को ले जाकर जो है उसको बाहर निकालना। अब करीब आधे घंटे बाद मुझे लगता है कि शायद मैनुअल ड्रिलिंग की शुरुआत हो जाए और हैंड ड्रिलर्स कुछ अपने इक्विपमेंट्स लेकर गए हैं। और उसमें भी आप देखिए चुनौती क्या है कि इस पाइप के अंदर जाना है, 2 लोग सपोर्ट करेंगे, एक पीछे से शख्स होगा, एक आगे होगा, और वो हैंड ड्रिलर से ड्रिल करेंगे। नीचे पीछे से एक आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर से सपोर्ट करेगा। तो काफी बड़ी चुनौती है क्योंकि ऐसी पाइप 50 मीटर तक है, उसके अंदर आपको जाना है, वहां यहाँ बरखा कुछ इशारा कर रही है। मैं आपके पास आ रहा हूं, जो आपने क्रम समझाए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपने तकनीकी पेचीदगी समझाई है महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए बरखा इशारा कर रही है, उनके पास फौरन चलते हैं। हेलो, अरे कोई है साथ? ऑलरेडी रिएक्टेड, व्हाई शुड आई रिएक्ट की जरूरत ही नहीं। प्लीज प्लीज गो अहेड। बरखा और अभिषेक बताइए बताइए बताइए। दिनेश जी एक यहाँ पर एक जो विशेषज्ञ हैं वो दरअसल यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम तरह की रोबोटिक्स का, एआई का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। वो लखनऊ से यहाँ पहुंचे हैं। किस तरह की टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे कि अंदर तक पहुंच पाएंगे और मजदूरों को मदद उससे मिलेगी, थोड़ा अगर बता पाएं। तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ये हमारा 2 मॉड्यूल्स में एक स्टैंड अलोन मॉड्यूल है जिसके एस्टैब्लिशमेंट से 100 मीटर की दूरी पे मजदूर में अगर कोई भी, जितने भी 41 लोग फंसे हुए हैं व्यक्ति हैं जो, उनके अगर हेल्थ पे कोई अगर ऐसा कोई फॉल दिखाई देता है या कोई एब नॉर्मल बिहेवियर आता है तो वो सिस्टम डिटेक्ट करेगा और हम लोग को अलार्म करेगा, ताकि वो प्रॉब्लम जो है, जैसे क्योंकि मानसिक असंतुलन होना बहुत प्रोन होता है ऐसे कंडीशंस में, और वो भी इतने दिनों से, जो इतने दिनों से कभी जिसने धूप भी ना देखी हो। एक व्यक्ति लिफ्ट में फंस जाता है तो उसकी क्या हालत होती है, ये तो इतने दिन से फंसे हुए हैं। दूसरी चीज़, गैस डिटेक्शन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंदर हजार्डस गैसेज भी होती हैं जैसे मीथेन हो गई। तीसरी चीज़ है कि जहाँ पे नेटवर्क भी ठीक से नहीं मिल रहा है वहाँ पे हम हाई स्पीड इंटरनेट देंगे विद लिमिटेड एक्सेस, जिसकी मदद से वो लोग अपने, जैसे कुछ अगर उनको परिवारजनों से कुछ बात करनी हो या कोई मैसेज देना हो तो वो कर सकते हैं लिमिटेड एक्सेस पे। ये अपने आप में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है कि ये सब हो पाएगा। मेरा सवाल ये है कि आपको आखिर कैसे लगा कि ये सब चीजें बनानी चाहिए और कैसे आपने इसका बनाया, कितना टाइम में बनाया? तो कैसे, अगर मैं पहले प्रश्न का सवाल दूं तो मैंने इससे पहले भी रेस्क्यू मिशन किए हैं। लखनऊ में किया था जिसमें 14 लोगों को जिंदा निकाला था। रोबोटिक्स सर्च एंड रेस्क्यू डिवाइस बनाई थी, बिल्डिंग में हादसा हुआ था। उसके बाद बहुत सारे और मिशंस किए थे, अगस्त सितंबर में किए थे। फिर ये एक ऐसा है जो हमारे शहर से बाहर का है, तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग भी था, बट देन रुकना तो था ही नहीं क्योंकि कुछ करना है, विलिंगनेस है तो फिर वो चीज़ होएगी। तो मैं लखनऊ से यहाँ पे चीज़ों को डेवलप कर लगभग 40 से 45 घंटे के अंदर अंदर मैंने चीज़ें डेवलप करी थी, और ये पूरी तरह से स्वदेशी है, इंडिजीनियस है। और यहाँ का वेदर भी ऐसा नहीं है। तो बट यही होता है कि अगर कहते नहीं है, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो अगर करने की विलिंगनेस है तो हर चीज रास्ता। तो अभी तक आपको किसी ने रिस्पांस किया अंदर से कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अंदर जाने के लिए किसी ने परमिशन? हाँ, तो हमारी परमिशन से कि वादी में यहाँ पे आया हूँ बिकॉज मेरी बात हो रही थी, कई मतलब 2-3 दिन से मेरी बात हो रही थी। फाइनली हमने इसको डेवलप करके, कब से शुरू करेंगे ये बाकी सर डिसाइड करेंगे जो बाकी अथॉरिटीज हैं, और सिस्टम्स हमारे सारे अप्रूवल है, एवरीथिंग वी हैव। तो कौन सी स्पेशल चीजें होने वाली है? अगर थोड़ा क्या स्पेशल चीज ये होगी कि कब से होगी? हाँ, ये होनी तो बस अभी से ही थोड़ी देर नहीं, मैं 2 चीजें इनसे जानना चाहता हूँ। बरखा, अगर आपको आवाज आ रही हो, क्योंकि अभिषेक बात कर रहे हैं। बरखा, अगर आपको आवाज आ रही है तो थम्स अप कीजिए, मैं आपको अपना सवाल बताता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये एआई के जरिए, रोबोटिक्स के जरिए ये जो मदद करने वाले हैं, 3 चीजें बल्कि इन्होंने एम्फेसाइज की। एक, इन्होंने बोला कि अगर 100 मीटर की दूरी पर किसी को कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है तो वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा। वो कैसे होगा? हेल्थ इश्यू कौन सा है, कैसे पता चलेगा? नंबर 1। नंबर 2, गैस वहां पर डिटेक्ट होगी। अंदर से कुछ ऐसी गैसेस निकलती रहती हैं जो हार्मफुल होती हैं, ये गैस डिटेक्ट करेगा। तो ये गैस डिटेक्शन तो मुझे लगता है संभव है, उसमें सेंसर्स लगे होंगे, लेकिन तबीयत में क्या बिगाड़ है वो कैसे पता चलेगा इसके जरिए? इसमें कौन सी ऐसी चीजें लगी हैं, तबीयत से रिलेटेड क्या चीज पता? और तीसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि ये अंदर इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे, इंटरनेट उनको मिलेगा तो वो कम्युनिकेट कर सकेंगे। जाहिर है उनकी बैटरी चार्ज हो रही है अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के वायर डैमेज नहीं हो रहे थे, इसलिए शायद वो, लेकिन क्या वहां पर पर्याप्त चार्जर्स हैं? और एक बात मेरी उत्कंठा जो मैं आपसे, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा अगर मैं दोबारा सवाल लेकर आता हूं, उनके वहां लेटने वगैरह के लिए, सोने के लिए, क्योंकि टाइम लंबा हो रहा है, कोई व्यवस्था की जा रही है किसी तरीके से ताकि वो वहां पे, क्योंकि अपने साथ तो कुछ लेकर गए नहीं होंगे ऐसा वो, ये इन सवालों के जवाब चाहिए मुझको आपसे। 100 मीटर के दायरे में ये डिटेक्ट कर पाना कि उनकी हेल्थ कैसी है, ये कैसे मुमकिन है? ये 2 चैनल से, एक है वायर्ड, एक है वायरलेस। हम लोग फीड लेंगे और फीड जो एआई होता है, एआई बहुत ही
पावरफुल चीज़ होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप ये किसी के भी एबनॉर्मल बिहेवियर को भी आप ट्रिगर अगर हो रहा है तो वो अलार्म कर देगा आपको, और अंदर ऐसे होने के चांसेस बहुत प्रोन हो गए हैं इस समय पे। तो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की डीप साइंस हम लोगों को ये इनके बिहेवियर पे, इनके मेंटल वेलबींग, वो वेब्स इन तक लौट के आएंगी, वो सेंसर के जरिए पता करेंगे। कैसे पता चले, क्योंकि इनको मलबे के पार देखना पड़ेगा कि किसकी तबीयत कैसे है ना, तो वो कैसे करेंगे ये? देखिए अभी इस पूरे मुद्दे पे जैसा उन्होंने बताया कि सेंसर और उसके मार्फत वो पता करेंगे, लेकिन अभी डिटेल जो थी वो अभी हम लोगों से ज्यादा शेयर नहीं की। इनको परमिशन मिल गई है क्या? अथॉरिटीज ने इनको परमिट कर दिया, क्योंकि ये तो आप वॉलंटियर करके पहुंचे हैं लखनऊ से वहां। हाँ, अथॉरिटी अप्रूवल कर दिया इनकी पिछले 3 जी इन्हें अप्रूवल मिल चुका है। पीएमओ की टीम से इनकी लगातार बात चल रही थी पिछले 2-3 दिन से। आज ये यहाँ पे पहुंचे हैं अभी और सबसे पहले हमने आपको उनका वर्जन सुनाया। ठीक है, मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने के बाद अभिषेक और राकेश और बरखा में आपके पास आता हूं। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे नई तस्वीर नव भारत पर आप देख रहे हैं। इस पर वर्टिकल ड्रिलिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। सुरंग के ऊपर से 30 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग हो चुकी है, करीब 56 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग हो गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग से 8 इंच का होल किया जा रहा है, टनल के ऊपर से की जा रही है वर्टिकल ड्रिलिंग। तो वर्टिकल ड्रिलिंग के संदर्भ में जैसा आप पहले से जानते हैं कि जहां पर ये मजदूर ट्रैप्ड हैं, अगर उसको आप एक सुरंग मानते हैं तो सुरंग के ऊर्ध्वाधर मतलब उसके उसके 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ से ये होल किया जा रहा है। और यहां से ये होल हालांकि तेजी से हो रहा है, लेकिन चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि बीच में कहीं एक जगह पानी मिला, और अब क्या पानी वहां बारिश भी होगी, अगर बारिश होगी तो जाहिर है ये हिली एरिया है, सीपेज करते हुए अंदर ही अंदर पानी उस जगह पहुंच सकता है जहां पर ये ड्रिलिंग की जा रही है। और इसके जरिए एक दूसरा खतरा ये हो सकता है कि कहीं और दूसरी जगह पर केविन की गुंजाइश न बन जाए। केविन मतलब किसी और जगह पर दरकाव धसकाव और वहां जाकर सुरंग के अंदर मलबा गिरने की का खतरा और ये जोखिम न बढ़ जाए। राकेश, क्या एक्सपर्ट्स इस बारे में कुछ कहते हैं? ये सिर्फ पानी का बीच में मिलना ये किस तरह का चैलेंज पोज करता है? क्या केविन का चैलेंज पोज करता है? नहीं, देखिए दिनेश जी, आप पहाड़ को डिग करेंगे तो पानी का स्रोत मिलना कोई ऐसी बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। पानी का स्रोत तो मिलना था, इस बात को लेकर आशंका थी और इसीलिए ये स्टडी की गई है। जो 8 इंच का ड्रिल किया गया है वो इसीलिए ड्रिल किया गया कि इस पूरे रूट में कहीं कोई सरप्राइजेस तो नहीं है, कहीं कोई हार्डल्स तो नहीं है। हार्डल्स और सरप्राइजेस अगर आते हैं तो वो किस तरीके के हैं, ताकि उनसे टैकल करने का रास्ता हम अपनाएं। तो उसमें 70 मीटर पर जाके पानी मिला और उससे टैकल करने का तरीका जो अभिषेक थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि पानी को निकाला जा रहा है। थोड़ा बहुत पानी बचा तो जो उसके बगल में करीब 10 मीटर की दूरी पर 1.2 डायमीटर का जो ड्रिल हो रहा है, जिससे इवैक्यूएट करेंगे, जिससे निकालेंगे वर्टिकली लोगों को, हम वहां तक पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा बहुत पानी रहता है तो प्रेशर से हो सकता है कि उस होल की ओर जाए और वहां से निकल जाए। लेकिन हाँ, वो 8 इंच के जरिए जो सरप्राइजेस रहेंगे, जैसे मसलन वाटर का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो उसको वहां से निकाला जा रहा है ताकि हम इजीली यहां से पहुंच सके। जो 1.2 डायमीटर का ड्रिल है, इसीलिए ये मकसद था। यानी जो 1-2 दिन पहले लोग चर्चा कर रहे थे कि 8 इंच की जो पाइप खोदी जा रही है वो अल्टरनेटिव लाइफलाइन जैसी होगी, तो ऐसा नहीं था। वो ये चेक करने के लिए था कि सरप्राइजेस है कि नहीं है, इसीलिए उनको टैकल करने का रास्ता खोजा जा रहा है। और जहां तक बारिश की बात है तो देखिए, हम और आप इस बात को लेकर एनालाइज कर रहे हैं कि बारिश होगी तो उसके क्या चैलेंजेस हैं। तो जाहिर सी बात है, जो एजेंसियां लगी हैं वो भी इस बात को लेकर कैलकुलेट कर रही हैं। तो आपसे बात हुई है क्या उनकी? क्या वो इस बात को फैक्टर इन करते हुए आपसे भी कुछ शेयर कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे? नहीं, बारिश के एंगल से तो अभी कोई बातचीत नहीं हुई है कि इसको क्या टैकल करेंगे। लेकिन कल जब शाम को पीसी हो रही थी तो ये जरूर पूछा गया था सवाल कि जो सरप्राइजेस आएंगे, मौसम थोड़ा सा बिगड़ रहा है, तो उन्होंने ये बात चलते चलते जरूर कही थी कि ये सारी बातें हमारे दिमाग में, हम सभी इन बातों को कंसर्न कर रहे हैं। एक बार जरा यहाँ से तस्वीर दिखा दीजिए दिनेश जी, यहाँ से काफी अच्छा व्यू आपको शायद हो सकता है मिल जाए। ये ऊपरी हिस्से पर थोड़ी सी आपको धूल उड़ती दिखाई दे रही होगी, सिलक्यारा टनल के ऊपरी हिस्से पर। वहीं पर दरअसल कुछ लोग भी आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे। वहीं से एक देखिए, अभी एक जेसीबी आती हुई आपको दिखाई दे रही है। वहीं पर ये वर्टिकल ड्रिल हो रहा है ठीक वहां पर निचले हिस्से में। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जहां से वो जेसीबी आगे मुड़ रही है, ये वो 1200 मीटर की अप्रोच रोड है जो आगे से घूमते हुए ये नीचे एनडीआरएफ के बेस कैंप तक आती है और उसके रास्ते ये मुख्य सड़क तक। तो ये तस्वीरें हैं, दोनों मोर्चों पर काम बहुत तेजी से, मेन टनल, इसके अंदर मैनुअल ड्रिलिंग, रैट होल माइनिंग और साथ ही वर्टिकल ड्रिल, क्योंकि जो 1.2 डायमीटर का है वो मोर देन 30 मीटर डिग किया जा चुका है। दिनेश जी, तो आपसे बात हुई है क्या उनकी? क्या वो इस बात को फैक्टर इन करते हुए आपसे भी कुछ शेयर कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे?
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, ये अपडेट बहुत सामान्य भाषा में आपको बता दूं। एक तो ऊपर की तरफ से सुरंग में ऊपर की तरफ से खुदाई हो रही है और वो खुदाई हालांकि उसका काम ठीक चल रहा है, लेकिन कहीं कुछ बाधाएं आ ना जाएं, बस ये प्रार्थनाएं आपकी आवश्यक हैं उस संदर्भ में। हालांकि जो वहाँ जो विशेषज्ञ हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने बगल में ही एक दूसरी कम मोटाई वाली कम व्यास वाली उन्होंने खुदाई करनी जारी रखी है, ये जानने के लिए कि कहीं किसी तरह की बाधा तो नहीं है। और उधर हाथों से खुदाई का काम तो नीचे चल ही रहा है और हाथों से इस खुदाई के काम को क्योंकि सेना ने अपने हाथों में ले लिया, ये बताया जा रहा है, तो यहां से भी जल्द ही आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलनी चाहिए। और इस बीच पीके मिश्रा जो कि टॉप ऑफिशियल हैं और प्रधानमंत्री के निर्देश पर वहां पहुंचे हैं और उन्होंने अभी श्रमिकों से बात की है, तो ये जाहिर है बहुत ज्यादा आश्वस्त करने वाला एक जेस्चर है। हम एक बार फिर से चलते हैं अपने साथियों के पास। बरखा और अभिषेक वहां पर जुड़े हुए हैं। यहां पर अभी तक पिछले 24 घंटों में जो घटनाक्रम हुए हैं बरखा, ये क्योंकि हम खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, जाहिर है पिछले एक हफ्ते से हम ये काम कर रहे हैं कि हम एक उम्मीद एक टाइमलाइन के साथ लगाते हैं और वो उम्मीद कहीं धूमिल होती है बाद में, लेकिन फिर भी ये इसलिए आवश्यक है ताकि वो लोग जो हमको इस लिहाज से देख रहे हैं कि उनको पता चले कि कब तक, लगभग कब तक, मैक्सिमम कब तक वो एक बार फिर से जब ये देख रहे हैं ये वर्टिकल ड्रिलिंग, ये मैनुअल ड्रिलिंग और इसके बीच मैक्सिमम यहां से दूरी, मैक्सिमम देर अगर देखी जाए तो बरखा क्या लिया जा सकता है वो टाइम ज्यादा से ज्यादा? दिनेश जी देखिए, अभी फिलहाल ऑगर को कुछ देर पहले बाहर निकाला गया था, अभी सैनिटाइजेशन किया जा रहा है पूरे के पूरे, उस पूरे टनल का एक पाइप ऐसा था जो अंदर से ऑगर की वजह से कट गया था, उसको चेंज किया जा रहा है। मान लीजिए 2 से 3 घंटे इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर होंगे। उसके बाद जो मजदूर वहां पर हैं वो उस काम को, ड्रिलिंग के काम को जब करेंगे, तो जब हमने बात की थी अभिषेक, उनमें से एक मजदूर ने ये बताया था कि हम अपने अंदाजे से आपको ये बता सकते हैं कि 1 मीटर का जो पूरा दायरा है वो हम करीब 45 मिनट्स में उसको कवर कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो लगभग 10 मीटर का रास्ता बचा है अभिषेक, तो हम अगले कितने घंटों का वक्त यहाँ पर मान लें कि ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस बचा है उस पूरे मलबे का वो पार हो जाएगा। देखिए बरखा, सीधी से आप दिनेश जी, सीधा सा क्या है कि ये जो टनल है, टनल के अंदर पूरा वो लैंटर था, वो जो छत थी वो नीचे गिरी है। अब जब वो नीचे गिरी है और जब उसे खोदा जाएगा तो उसमें 5 मीटर तक जैसे बताया जाता है बिल्कुल फ्री है रास्ता, लेकिन उसमें बहुत सारे सरिया निकले जिसकी वजह से ऑगर मशीन भी खराब हो गई, ऑगर मशीन के बाहर काट के निकालना पड़ा। अब वही चैलेंज मैनुअल में भी आएगा, उसमें प्लाज्मा कटर और लेजर कटर लेके मजदूर अंदर गए हैं और लगातार ये कटिंग चल रही है। कटिंग भी चलेगी क्योंकि लोहा बहुत ज्यादा है, सीधी सी बात है। और जब वो थोड़ी सी कटिंग कर देंगे, उसमें एक नया अपडेट ये है कि ऑगर मशीन की जो इंजन है उससे पाइप को अंदर पुश किया जाएगा, जिससे उनके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। पहले वो रास्ता साफ करेंगे, रास्ता साफ करने के बाद पाइप लगाया जाएगा, फिर पुश किया जाएगा, फिर वो रास्ता साफ करेंगे, फिर पाइप लगाया जाएगा, फिर पुश किया जाएगा। सीधे तौर पे अगर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा तो 16 से 18 घंटे इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाले हैं। लेकिन और आने वाले समय ये भी रही है, ये समस्या रही है दिनेश जी। देखिए, हमने ना आज से कई दिनों पहले भी देखा था, काम जिस तेजी से चल रहा था, टाइमलाइन नहीं दी जा रही थी, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज की जो बातें थी उससे लगता था हाँ अभी कुछ और घंटे, हाँ अभी कुछ और घंटे। ये कई दिनों तक चला है, अभी भी हमें यही लग रहा है। लेकिन अभी जिन बातों से बल मिलता है दिनेश जी वो ये है कि जितना दायरा बचा है उसके बाद में जो लोग हैं उनकी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा अब भरोसा इस बात पर हो रहा है कि ये लोग बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, मैनुअल ड्रिलिंग होनी है तो शायद उस पूरे रास्ते को पार भी कर देंगे। और इसी वजह से जिस टाइमलाइन पर बातचीत की ही नहीं जा रही थी उसको लेकर अब लोगों के मन में थोड़ा सा संशय सिर्फ इसीलिए कम हुआ है क्योंकि वो अपने सारे मैनुअल इक्विपमेंट्स लेकर पहुंचे हैं। उनसे जब हमने ये पूछा कि आपने क्या पहले इस तरह के काम किए, उन्होंने कहा हमने बिल्कुल किए हैं। एक मशीन का इस तरह फंस जाना, लोगों का अंदर जाकर काम करना, 2 तरह की अलग चीजें हो जाएंगी। उनके लिए चैलेंजेस जरूर रहेंगे। 800-900 mm के पाइप है, अंदर जाना है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, हालांकि उसकी पूरी की वो जो जरूरत होगी वो पूरी जरूर की जाएगी, लेकिन जो वक्त लगेगा वो इस पर भी निर्भर करेगा। अभिषेक, जिस तरह से क्रिस कूपर भी कह रहे थे कि थोड़ा सा मुश्किल पहाड़ है, अगर आगे कोई गार्डर नहीं आता है तो समस्या शायद नहीं होगी, जो वक्त सोचा जा रहा है उसी में हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है 7 लोगों का उस पाइप में स्क्रॉल करते हुए जाना, सबसे पहला चैलेंज। दूसरा बड़ा चैलेंज है ऑक्सीजन के जो पाइप्स आज लगाए गए हैं, ऑक्सीजन का। तीसरा, देखिए, जब हम छोटे से किसी पाइप में घुसने की कोशिश करते हैं और ये पता होता है कि आगे कोई जगह नहीं है,
वो एक बहुत बड़ा मानसिक रूप से जो चैलेंज है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए ऑक्सीजन हो गया, वहां लाइट्स हो गई, और वहां पाइप में 7 लोग जब जाएंगे, 2 लोग आगे खुदाई करेंगे और 4 लोग वो मलबा पीछे फेंकेंगे और उसे पीछे किया जाएगा। ये अपने आप में बेहद बड़ा होने वाला है और निश्चित तौर पे ये हम कह सकते हैं कि 16 से 18 घंटे। अभी वो 1 घंटा बोल रहे हैं 1 मीटर, हम ये मानते हैं कि 1 मीटर 2 या 3 घंटे में, है ना, 2 घंटे हम लगाते हैं, हम सेफ साइड कह रहे हैं। वो 1 घंटे के लिए आश्वस्त है, हम 2 घंटे के लिए कह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 15 से 16 घंटे मैक्सिमम लगना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर पहाड़ ऊपर से अचानक से अगर दोबारा से एस्केलेट हो जाता है तो उस कंडीशन में कहना बहुत मुश्किल होगा। अगर सब चीजें, अगर मलबा वहां जू का तू पड़ा है, तब ये ठीक है, भगवान न करे। और इतना तो अब बौखनाक देवता से प्रार्थनाएं भी हो रही हैं कि अब कम से कम इस तरीके की कोई स्थिति ना बनने पाए। जो हाथ में है उसको लेकर जो समय दिखाई दे रहा है वो इतना दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हाथ में नहीं है, जो कोई नहीं जानता कि कब क्या होगा, उस संदर्भ में ईश्वर की मदद की और उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। उसके लिए आप सब दर्शकों के, आप सब जो लोग इस समय देख रहे हैं और इतने दिनों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन प्रार्थनाओं में और तेजी की आवश्यकता है। और इस समय पीएम के प्रधान सचिव, जैसा मैंने आपको बताया, वो वहां पहुंचे हुए हैं। पीके मिश्रा और कर्मवीरों के बीच जो बातचीत हुई वो मैं आपको सुनाता हूं। मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। क्या, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कवर नहीं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? क्या क्या मिला था आज? और कुछ राइस ये सब मिलता था? ये सब राइस, सब्जी, दाल तो ठंडा हो गया होगा। और वहाँ लाइट भी है सब। और अभी आज तो हम आए हैं, मैं आया हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, होम सेक्रेटरी साहब भी आए हैं। सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जितने जल्दी आप लोगों को निकाला जा सकता है कोशिश सब कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी तो हो जाएगा, तो सक्सेसफुल लगता है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। आप लोग थोड़ा सब्र रखिए। मैं पहुंचा हूं और यहां पर गृह मंत्रालय से भी गृह सचिव पहुंचे हुए हैं। पूरी कोशिश चल रही है, खूब मेहनत की जा रही है। आप लोग थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा। ये कहा जा रहा है, राकेश आपको एक नई लोकेशन पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके पास एक नया इनपुट भी है, लेकिन बरखा इशारा कर रही है, पहले उनके पास जाना पड़ेगा। कहिए दिनेश जी, आप बाबा बौखनाक की यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। हमने एक रिपोर्ट भी यहाँ पर भेजी थी और अभी तस्वीरें दरअसल आई हैं। वहाँ पर आप लोगों को देखिए, ऊपर देख पाएंगे लोगों का पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर बहुत ज्यादा जारी रहता है। मंदिर के ठीक पास में लोग पहुंचे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाओं का दौर जारी है। और उनसे जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए उनकी दया रहेगी, उनकी जिस तरह समर्पण हम लोग दिखाते हैं तो उसके बाद उनकी दया रही तो ये लोग बहुत जल्द बाहर आएंगे। इसी तरह से लोगों को आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी रहता है। और आज तो देखिए दिनेश जी, आप मान्यताओं की हम लगातार बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, लोगों के धर्म की बात कर रहे हैं। सब कुछ जब साथ में मिलकर चल रहा है तो मंदिर के ठीक पीछे आकृति ऐसी दिखने लगी कि लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे थे वो कहते कि ये शिवलिंग नुमा आकृति है। हम तो ये मान रहे हैं। देखिए पूरी तरह से साथ मिलकर वो काम करेगी और ये लोग बाहर आ जाएंगे। मान्यताओं का दौर, प्रार्थनाओं का दौर जो है उसके साथ साथ में जब चल रहा है, आकृति दिखाई दे रही है हमको, आपके कैमरे से ये आकृति दिखाई भी दे रही है। ये सारी बातचीत जी यही दिनेश जी, इसी को लेकर देखिए बहुत चर्चाएं की जा रही थी। आज 16वां दिन है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। फोकस कराइए प्लीज कैमरे का उस जगह जहां वो आकृति है। हो भी कई दिनों से रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। जी बिलाल आपको दिखे दिनेश जी, ये तस्वीरें यहाँ पर
दिखाएंगे मंदिर के ठीक पीछे जो ये आकृति यहाँ पर बनी हुई है उसकी आप ये तस्वीरें अगर देख पाएंगे तो आप समझेंगे कि लोग बार बार इस बात को लेकर क्यों चर्चाएं कर रहे हैं। पहले तो वो बाबा बौखनाथ के आशीर्वाद की बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं शिवलिंग नुमा आकृति की और कहते हैं कि ठीक है टेक्नोलॉजी चले, सारी की सारी मशीनरी यहाँ पर है, देश दुनिया के एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं, लेकिन भगवान के आशीर्वाद के बिना दिनेश जी ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा। लोग बार बार इस बात को कहते हैं, बार बार दोहराते हैं, चाहे वो रेस्क्यू टीम के वर्कर्स हो, यहाँ काम कर रहे तमाम लोग हो, स्थानीय हो, उनकी मान्यता एकदम दृढ़ है, उनका संकल्प जो है वो दृढ़ है, वो ये मानते हैं। केवल 30 सेकंड में राकेश आप क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि मुझको अब दूसरे तरफ जाना है, कुछ और अपडेट्स देनी है अपने दर्शकों को। केवल 30 सेकंड में राकेश। देखिए एक डिफरेंस जो मुझे समझ में आता है कि जो मैनुअली ड्रिल होगा या मलबे से होकर जा रहे हैं। देखिए हम मलबे से होकर जा रहे हैं, हम पहाड़ से होकर नहीं जा रहे। वो हिस्सा गिरा था, उस मलबे में लोहे के गार्डर हैं, स्टील के पाइप हैं, गाड़ियां भी हो सकती हैं। वर्टिकल जो ड्रिल हो रहा है उसमें मलबा कोई नहीं है, वो आप पहाड़ को छेद रहे हैं और मैक्सिमम पार्ट में अभी तक मिट्टी मिली है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो मुझे लगता है एनालाइज करते समय ये सोचना चाहिए। और अगर मैनुअली हम वर्टिकली जब आएंगे तो एक बार जरा उधर से हमको खुशखबरी जल्दी मिल सकती है, क्योंकि वहां लोहे जैसी कोई बाधा नहीं है। हम मतलब ये मेरा अपना एजम्पशन है, ये देखिए मेरा अपना एजम्पशन है, क्योंकि ये जो पक्का वाला हिस्सा दिखाइए, जो एंट्री गेट पर जो मोटी आप उसे जैसे घरों में लिंटर होता है, आप जो मोटा सीमेंटेड एरिया देख रहे होंगे, वैसे ही आप उधर से आएंगे तो इतनी पक्की आगे काम हुआ होगा। तो हो सकता है कि आखिरी के 1-2 मीटर में ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिले। ये मेरा अपना अनुमान है, ये मेरा अपना चलिए आपका अनुमान या लोगों की प्रार्थनाएं सब मिलकर काम करें और जल्दी से जल्दी ये सब बाहर आएं। बस हम तो ये चाहते हैं। आपके पास लौटेंगे राकेश, इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं आप बरखा और अभिषेक लगातार, इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन कुछ देर बाद आपके पास फिर से आऊंगा, तब तक आप अपडेट्स इकट्ठा करें। और अगली अहम खबर ये कि उत्तरकाशी